एसडीएम ज्योति मौर्य जी का घर है और इसी घर में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य उनके जो छोटे छोटे बच्चे हंसी और खुशी इसी में रहा करते थे। अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए ये लगातार ये सोशल मीडिया पे बयानबाजी भी कर रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, क्योंकि ये देख सकते हैं ये रो रहे हैं। ज्योति हमारी बहन है जी, तो रिश्ते में तो मान लो यदि जीजा है तो जीजा लगेंगे। उसका क्या नाम, राक्षस, भेड़िया, गीदड़, कुत्ता जो हर किसी के पीछे पीछे भागता है। मैसेज गया है कि ज्योति गलत है। जी गलत है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं गलत। नहीं, सर्टिफिकेट तो लोग दे दिए कि भाई ज्योति गलत है, बेवफा है। कहाँ से बेवफा है? एसडीएम साहिबा और आलोक मौर्य को कब से जानते हैं? मैं 2013 से जानता हूँ। 2013 से जानते हैं। जी जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के झालवा में। ये वही झालवा जो आपको मैं बता दूं कि एसडीएम ज्योति मौर्य का जो घर है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एसडीएम ज्योति मौर्य जी का घर है और इसी घर में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य उनके जो छोटे छोटे बच्चे हंसी और खुशी इसी में रहा करते थे। अब फिलहाल आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये घर अभी वीरान पड़ा हुआ है। अभी चलेंगे वहाँ पे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाने का प्रयास किया जाए और उनका जो बोर्ड लगा है वो बोर्ड भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे एक आलोक मौर्य को जीजा कहने वाले एक आलोक मौर्य के साले हैं और यूँ कह सकते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य जी के भाई हमारे साथ उपस्थित हैं। उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो दावे के साथ ये कह रहे हैं कि हमारी बहन है, उनके ऊपर अंगुली न किया जाए। सोशल मीडिया तमाम लोगों से इस तरीके का अगर कुछ हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमें बहुत गुस्सा भी आता है। अब उनसे थोड़ा बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये इनका ये भी कहना है कि मनीष दुबे ने जिस तरीके से मेरे बहन के साथ किया है कहीं ना कहीं ये गलत है और मनीष दुबे एक रावण हैं। रावण क्यों कहते हैं उन्हें, ये गाली भी उन्हें दे रहे हैं, तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई हैं एसडीएम ज्योति मौर्य के और ये भी काफ़ी बेबाकी से बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? शैलेश चौधरी। शैलेश चौधरी जी, ये बताइए आप चौधरी हैं, उधर एसडीएम ज्योति मौर्य जी हैं, आप भाई और उनको बहन कैसे मानते हैं? भाई बहन का सर्टिफिकेट थोड़ी नहीं होता है। मतलब आप एक उनके मुंह बोले भाई हैं, आप उनको बहन मानते हैं और वो आपको भाई मानती हैं। चलो ठीक है, इस विषय में हम बात ही कर लेते हैं जी। आज जैसे सोशल मीडिया में ये बहुत अच्छे से वायरल है इस विषय में, तो आज इस विषय में आज कोई उनके साथ कोई खड़ा है? आज उनके साथ उनकी बुराई करते हैं। आज हम सब नहीं कर रहे हैं। देखिए हम सब नहीं देखिए ये गलत है। हम लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा समाज कर रहा है, जनता कर रहा है, लोग कर रहे हैं, क्योंकि एसडीएम साहिबा ने जिस तरीके का कृत किया है। कृत मतलब आप समझ ही रहे हैं। आप कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं भाई? हम नहीं दे रहे हैं सर्टिफिकेट, ये जनता दे रही है, समाज दे रहा है, तमाम लोग दे रहे हैं। और खास करके सुनिए, ये आपके जो क्या लगते हैं आलोक मौर्य जी, आपके क्या लगते हैं? देखो, सबसे पहले तो ज्योति हमारी बहन है जी, तो रिश्ते में तो मान लो यदि जीजा है तो जीजा लगेंगे। जी जी। तो आपके जीजा ने खुद खुलासा किया है। सुनिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, आपके जीजा ने ऐसा कहा है कि आपके जीजा ने खुद खुलासा किया है कि हमें जो है कि एसडीएम ज्योति मौर्य को आपात स्थिति में पाया है और ऐसा एक होटल में पाया है। देखो, एक बात पहली बात तो ये बता दे कि मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, दोनों लोगों को, ये बिल्कुल सत्य है। अब उनका फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर से ये किसके साथ पाई ये बताओ पहले? मनीष दुबे के साथ में। मनीष दुबे, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है? नहीं, हमारे पास नहीं है। तो आप शो करते भाई, उसका सर्टिफिकेट देखिए ना क्या हुआ। उसके तो 10 से 15 लड़कियों के सोशल साइट जैसे शादी.com ऐसे कई लड़कियों के अफेयर है। आप उनकी पत्नी से बात की है कभी? उनकी पत्नी से बात नहीं की है, पर आलोक मौर्य जी कह रहे हैं। मनीष दुबे को हमसे जब भी बात करना तो राक्षस से बात करना। मतलब मनीष दुबे का नाम लेना यानी राक्षस का नाम लेना। राक्षस है, रावण है जी, रावण है। मनीष दुबे रावण है, घर बर्बाद करने वाला रावण ही बोला जाता है। चलिए ठीक है, आपकी बात हम मान। रावण वो नहीं है, नहीं वो रावण है, उसका घर खुद बर्बाद होगा। चलिए ठीक है, अगर इधर नहीं अभी नहीं हुआ तो कुछ बाकी है तो भी हो जाएगा। चलिए हम मान रहे हैं। इधर आप कह रहे हैं कि मनीष दुबे रावण हैं, तो उधर अगर दूसरी साइड एसडीएम ज्योति मौर्य जी हैं तो क्या उन्हें क्या कहना चाहिए? सनपुनखा कहना चाहिए? अच्छा बताइए, रावण आया था, भीख मांगने आया था, रावण आया था भीख मांगने, उनको गलत फहमी से उठा लेगा तो मतलब सीता जी गलती की रावण गलती है? नहीं, गलती तो रावण की है, पर कहीं ना कहीं यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ गलत किया होगा, कुछ गलत किया होगा भाई। जैसा कभी आप कह रहे हैं, आप सीता और रावण की बात कर रहे हैं, पद में थी तो, अच्छे दोनों अच्छे पद में, तो उसको ऐसा काम करना चाहिए। उसके पहले तो उसकी भी बहुत 2018 में उसकी जांच आई है, जैसा आज स्पष्ट हो रहा है, तो ज्योति मौर्य जी को नहीं पता था।
ज्योति कहीं- मौर्य जी को नहीं पता था। कैसे पता होगा? आज तो पता अच्छा, हो गया ना। अच्छा चलिए ठीक है, हम आप कोई भी लड़की या कोई भी लड़का हो, किसी से अगर वो प्रेम करता है प्रेम तो अच्छी क्या चीज है। प्रेम अच्छी चीज है। प्रेम को अच्छा, तो हम कोई भी तो गलत भाई नहीं बहन का मानता। प्रेम होता है, माँ बेटे का प्रेम होता है, सबका प्रेम अलग होता है। जी जी। पर यहाँ पे जब एसडीएम साहिबा जाके मनीष दुबे से प्रेम प्रसंग करती हैं, दो बच्चे और पति और समाज को ना देखते हुए एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई थी, क्या कहेंगे फिर उनको? जो अभी आप तो कह रहे हैं कि मनीष दुबे रावण है, चलिए हम मान लेते हैं, समाज भी मान रहा है और ये है, ये ठीक है, पर आप ज्योति मौर्य, आप उनके भाई हैं, तो आपको ऐसा क्यों, बुरा क्यों लग रहा है? उनके विषय में तो आप बोल सकते हैं। नहीं, बुरा मतलब ये गलत आदमी तो खुद है ना, उनके साथ गलत है ना वो, उसको आप क्यों नहीं कह रहे हैं? अरे बात उसकी पत्नी क्यों नहीं चुप बैठी है? उनकी पत्नी चुप तो शायद कह रहे हैं कि वो चुप नहीं बैठी हैं, बोल रही हैं, बोल नहीं आज तक बोल मीडिया में। मीडिया में नहीं, मगर ऐसा आलोक जी कह रहे हैं कि वो बोल रही हैं और वो भी न्याय मांग रही हैं, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। जी जी। तो आपने शायद अपने जीजा से बात नहीं किया कि इस मुद्दे पे, किस विषय पे? इस मुद्दे पे बात नहीं किए कि आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य जो है कि जो आपात स्थिति में उनके साथ पाई गई थी देखो एक बात मनीष बताते हैं, दुबे के मनीष साथ। दुबे एक नहीं हम्म। 10-15 लड़कियों के साथ उसके गलत संबंध हुए हैं। वो हर किसी को छोड़ने का काम करता है। अभी आप नहीं सुनो, हाँ। वो मतलब उसका एक काम है यूज एंड थ्रो का है। उसके अब रिपोर्ट भी आ गई है। रही बात इनकी गलती, ये कुछ अभी ये होता है उम्र प्रेम में किस हिसाब से कुछ हुआ हो या फिर इनके जो भी रही हो, इस विषय पे तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन कुछ तो है इस विषय, ऐसे तो हवा नहीं उठ रही, इस विषय पे बोल सकता हूँ। यदि बहन है तो उनसे माफी भी चाह रहा हूँ। जी। कुछ ना कुछ तो गलती है, कुछ ना कुछ तो गलती है। जी मान लेता हूँ। आज मुझे शर्म आ रही है लेकिन बोलने में, जी। अब जैसे देश में है तो, लेकिन उनके साथ तो मैं भाई हूँ, लाख गलती हूँ लेकिन उनके साथ मैं आज खड़ा हूँ तो बहन ही मानूंगा। गलती को हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये हकीकत है कि एक भाई होकर के आप अगर कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य जी गलत हैं या सही है, जो भी आपका कहना भी है, पर कहीं ना कहीं एक भाई अगर जो भी कहता है उसमें सच्चाई होता है या सच्चाई झलकता भी है। तो अभी जैसा कि आलोक मौर्य जी क्या कहेंगे कि ये दोनों एक हो सकते हैं या नहीं? नहीं, क्यों नहीं होंगी? उनका परिवार देख लीजिए कितना सुंदर है, उनका समाज कितना सुंदर, उसका उसके जो परिवार में मनीष, उसका क्या नाम, राक्षस, भेड़िया, गीदड़, कुत्ता जो हर किसी के पीछे पीछे भागता है, उसका खुद का परिवार नहीं संभाला जा रहा। उसके परिवार के लोग खुद नहीं जान पा रहे कि उसकी शादी भी हुई है। उनके उनके परिवार वाले तो नहीं पता है कि शादी नहीं, हुई। किसी की शादी भी, अच्छा खासा परिवार भी चल रहा था, उसको भी तोड़ने का काम किया उसने। अब उसको क्या कहेंगे आप? ऐसे राक्षस, राक्षस तो भाई होता ही ऐसे लोगों के लिए तो कुछ नहीं, सबको राक्षस बनता है। तो भाई जो किया तो अच्छा किया, लेकिन उनके साथ अच्छा होगा। क्या ज्योति मौर्य क्या समझते हैं आप? पर ज्योति मौर्य नहीं, आज जो मैसेज गया है कि ज्योति गलत है, जी, गलत है। हाँ ये हम नहीं कह रहे हैं गलत। नहीं, सर्टिफिकेट तो लोग दे दिए कि भाई ज्योति गलत है, बेवफा है। कहाँ से बेवफा है? बेवफा हुई ना, बेवफा हुई। ये कैसे अगर इस पे आ अभी जाएंगे कोर्ट तो में हम भी मामला कहेंगे। विचाराधीन है। देखिए तो विचाराधीन है, चलिए ठीक है, हाँ, तो पर ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट का मामला है, मगर जो प्रेम प्रसंग का मामला वहाँ तक तो प्रेम चलिए ठीक प्रसंग है। में सुनिए बेवफा कौन हो जाता है? ये चलिए ठीक है, प्रेम प्रसंग में बेवफा नहीं होते हैं, चलिए हम मान लेते हैं। पहले सुनिए, अच्छा बताइए, सुनिए मेरी बात सुनो। जी राधे कृष्ण जी, आज भी एक साथ नाम जोड़ा जाता है। नहीं देखिए वहाँ नहीं, तक आप मत उसमें जाइए, भी वो भाई राधे कुछ बात कृष्ण पे मत नहीं, जाइए, वो भी क्योंकि एक प्रेम था। भगवान अरे थे, सुनो, वो प्रेम था। नहीं तो आप संस्कृति क्यों भूल के बात कर रहे हैं हमें? वो देखिए वो प्रेम अलग था, ये प्रेम अलग है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। सुनिए हम बता रहे हैं प्रेम में तो उसमें भी था। ये इसमें अगर अपने 10 साल 13 साल अपने पति के साथ रहने के बावजूद उनकी दो बड़ी छोटी छोटी तो शायद नहीं है, 9-9 साल की बेटियां हैं, उनको छोड़ करके समाज को भी न देखते हुए एक ऊंचे पद पे बैठी हुई थी। एसडीएम ज्योति मौर्य जी को लोग नहीं जानते थे, फिर ऐसा क्या हुआ अचानक उनको आज पूरा हिंदुस्तान जानने लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं है। वो बस वो गलत इंसान, ऐसे गलत लोगों के चक्कर में कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, इस वजह से हमने बोला है। लेकिन उनकी गलती की सजा उनको मिलेगी, अब उनकी सजा इस कदर मिलेगी। अच्छा ये बताइए, एसडीएम साहिबा और आलोक मौर्य को कब से जानते हैं? मैं 2013 से जानता हूँ। 2013 से जानते हैं? जी जी। 2013 में कहीं मुलाकात हुई थी कि या ऐसे कैसे? अरे मैं अल्लाहपुर में रहता था जी। आलोक जी, ये पूरी बात आलोक जी से भी पूछ सकते हो, उनसे भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाहपुर में रहते थे तो वहाँ पे ये लोग भी रहते थे क्या? जी बहुत अच्छा नेचर, इनके संस्कारों में कोई कमी आज भी नहीं है, कभी मीडिया में खुल के नहीं है। गलती हुई हो तो इसलिए वो साइलेंट है, अपने आप को महसूस कर रही हैं गलती कुछ हुई है। अच्छा ये बताइए, आप एक भाई हैं एसडीएम साहिबा के, ज्योति मौर्य जी के, नहीं, भाई आपकी बातें तो उनसे होती रहती थी, क्या आपसे कह रही हैं कि हम गलत है या हम अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं?
वो आज पूरी दुनिया जान रही कि वो आज मीडियम नहीं आ रही, तो गलती कोई आज जो खामोश है कहीं ना कहीं गलती का एहसास कर रहे हैं। नहीं कुछ ये कहते हैं गलती होगी, उनकी पर्सनल लाइफ है, उस पर मैं नहीं बोल सकता हूँ कि उन्होंने कुछ गलती की थी, आज मीडियम नहीं आ रही तो उनको महसूस कर रही है अपनी जैसे गलती कहते हैं कि पुराने लोग में एक कहावत कहते हैं कि जब शेर जैसे खामोश होता है या पीछे जाता है तो कुछ न कुछ वार करने के चक्कर में होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सोशल मीडिया में नहीं आ रही हैं, बात नहीं कर रही हैं, तो कुछ न कुछ ये भी शायद ये अगर खामोश है तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ कदम उठाना चाहती हैं। किस लिए, कौन सा कदम? ये आपकी बहन यदि कोई खामोश है तो हो सकता है वो अपनी गलती को पश्चाताप भी कर रहा हो ना। जी यदि कोई खामोश है तो अपनी गलती को पश्चाताप भी कर सकता है। बेशक गलती के पश्चाताप भी कर सकता है और वो पूरी तरह है, मुझे पूरी तरह यकीन है उनके, मैं आज से नहीं उनके विवेक से भी जानता हूँ, एक बहुत सुलझी हुई संस्कारी हैं, गलतियाँ हर किसी से होती हैं। बस ये था कि उनके, ये मैं जान सकता हूँ जो मेरा अनुभव बता रहा है। पर ये इनका जो मामला है काफी तेजी से कहते नहीं है, मामला बनाए जाते हैं। मामला बना कैसे कह सकते हैं मामला बनाया जाता है? मामला बना कहाँ है? डायरेक्टली आलोक जी आते हैं सोशल पहले तो और लड़कियों के, अब तो आज बहुत लड़कियों के ऐसे होंगे कि शादी होने के बाद वो सफल हो गए, उसके बाद भी छोड़ दिए, तो उनके आप कभी उठाएंगे? आपको नहीं, देखिए बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। ऐसा सही आप कह रहे हैं, ऐसा तमाम मामला जनपद में आता रहता है, जिले में आता रहता है, पर उनका मामला इनके मामले से हट करके है क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई है कि एसडीएम है, उनका नाम जिला मजिस्ट्रेट है, उनका नाम ज्योति है जी। वो आज की डेट में ज्योति है। वो ज्योति जिस तरीके से इनका नाम ज्योति है, पर ये बुझने का काम कर रही है ना, बुझने का काम नहीं कर रहे हैं जी। वो देश के लिए एक मैसेज देंगे अभी। अब वो मैसेज कहाँ दे रहे हैं? ये तो अभी तो काफी लोग इन्हें चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, हमारे बहुओं के साथ हो रहा है। अच्छा मैसेज देंगे, मेरा विश्वास है, मैसेज देंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एसडीएम साहिबा नहीं की होती किसी से प्यार तो हमारी बेटी नहीं भागती, हमारी बीवी नहीं भागती। हर किसी से होती है, लेकिन लाख गलती के बाद लोग अच्छे महान भी बनते हैं। कभी देखें आप, कभी रामायण देख लीजिए आप, रामायण के जो वाल्मीकि जी थे क्या किए थे, क्या करते थे? चोरी करते थे, आज क्या लिख दिए? तो इस गलती को मतलब गलत ना समझिए किसी सिरे से। उन्होंने यदि गलती हो सकती है जाने अनजाने में, लेकिन उनके देश के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा उनके से, देख लेना कभी। अच्छा, आपकी बातें होती है एसडीएम साहिबा से? जी हुई है, हमारी होती है, बातें होती है जी। वो आपके जीजा जी से भी बात होती है? हाँ, उनकी जो पढ़े होती है बात हमारी। तो अभी कुछ कदम उठा रहे हैं, जैसा कि अभी का मामला उनका कोर्ट में चला गया है, तो ये मामला अगर कोर्ट में न जाने के बजाय ये परिवार में समझ लेना चाहिए था बैठ करके, तो कहाँ अच्छा नहीं होता? ये जब मनीष दुबे कहाँ से आ गए थे फिर, जब उनका यही काम ही है, यही चीज है, आप घूम के आए वहीं पे, यही आपसे पूछना चाहते हैं। राक्षस को अब उसका राक्षस, अब अपने उसके परिवार में भी ये चीज, आप उसका क्यों नहीं नाम लेते हैं? उसका नाम क्यों नहीं लिया आप? अब हर समय ज्योति ज्योति जी कर रहे हैं, उस राक्षस के बारे में अभी पता है? पर अभी जब हम मनीष दुबे के घर पे गए थे गांव में, वहाँ की महिलाएं भी जो थी वो उनके परिवार की, ये भी कह रहे थे कि नहीं मनीष दुबे गलत हैं, ये साबित भी है गलत हैं, पर उन्हें कुछ लोग बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कैसे बच जाएंगे? वो कैसे बच जाएंगे जब हम खड़े हैं जी? कैसे बच जाएंगे? उनको मतलब उनको महसूस हो रहा है कि बच जाएंगे? भाई बहन मतलब पूरे संस्कार खत्म हो जाएंगे, भाई बहन भी भूल जाएंगे लोग, रिश्ते क्या होते हैं उसकी मर्यादा होती है। मतलब इधर पे अगर आप बता दूं कि अगर एसडीएम साहिबा कमज़ोर पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर नहीं है, उनके भाई ये आप देख सकते हैं, ये खड़े हुए हैं उनके साथ में। और राक्षसों को कौन सी जगह पता होती है जानते हो? राक्षस था, उसका क्या हुआ था हाल? अब नाम ले, रावण क्या हुआ था? किसी का घर बर्बाद करके तो अपने घर तो बर्बाद देख रहे हो, अभी बर्बादी अभी देखी नहीं है। कैमरे में देख करके मनीष दुबे को क्या कहेंगे, उनको क्या संदेश देंगे? उनके घर अभी तो बर्बादी अभी देखी नहीं, बर्बादी का बहुत मतलब दूसरों को बर्बादी बहुत जश्न मनाए हैं, फिलहाल हंस के भी बोल रहा हूँ। जैसे अभी आए दिन ये चलता रहता है कि अपराध व अपराधियों के ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हंटर चलता रहता है, पर क्या ऐसे मनीष दुबे के ऊपर चलेगा? नहीं चलेगा तो हम लोग भी चलाने के लिए तैयार हैं। क्या हम देश में रहते हैं, वो हमारे हिसाब से बने हैं, उनको तो भी हटाने का काम कर सकते हैं। क्या उनकी बपौती है क्या? क्या समझ सके वो? मतलब आपका ये दावा है कि मनीष दुबे नहीं, मैं यदि आप योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं तो हमारे दम पे, हमारे देश के दम पे बने, उनकी कोई औकात नहीं होती है। औकात है तो हमने बनाई उनकी औकात। और रही बात यदि मनीष दुबे, उसका नाम तो राक्षस हम ही बोल सकते हैं, उसकी कितनी औकात है?
वो इस कदर जाएगा कि ज़िंदगी में उसका बुरा दिन आ गए हैं, बहुत गलती की है। बहुत लोग कहते हैं ना, जब अति का अंत होता है। मैं खड़ा हूँ, और ज्योति मेरी बहन है, तो बहन मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। और पूरे भारतवर्ष में पूछिए, आज उनके साथ जो किया है कोई उनके साथ नहीं खड़ा, तो आज मैं खड़ा हूँ, इस दम पे खड़ा हूँ। 1 करोड़ लोग हमारे साथ हैं, और उनके 1-2 नहीं, 1 करोड़ भाई हैं। यदि बहन की इज्जत पे सवाल आ जाएगा तो भाई हमेशा खड़े। ये कैसे कह सकते हैं? अभी कोई वीडियो पड़ता है, उस पे कमेंट आता है कि आलोक मौर्य सही है, एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य गलत हैं। ये तमाम ऐसे कमेंट आते रहते हैं, आपने देखा होगा। वो तो मैं देखता हूँ, उनका अपना मैसेज है, हो सकता है उनकी बहन ना हो, तो इसलिए भाई के ऊपर भी गलत बोल सकते हैं। हिंदुस्तान में एक आप अकेले भाई तो ऐसे नहीं है कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य के पक्ष में आकर खड़े हुए हैं, ऐसा तो है नहीं। ऐसे तमाम भाई होंगे। नहीं, आज तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। अभी तक कोई ऐसा हुआ कि कोई भाई खड़ा हुआ उनके साथ? मैं बन के खड़ा हूँ, मान लो कि मैं बन के खड़ा हूँ, लेकिन ज्योति मौर्य के साथ हूँ। ज्योति मौर्य के साथ? जी बिल्कुल। और आगे तक रहेंगे? जिंदगी भर रहूँगा, यदि जिंदगी रहेगी तो बिल्कुल। फिलहाल देख सकते हैं ये एसडीएम साहिबा के भाई हैं, ये बोलते बोलते मायूस हो गए हैं, और इस कदर मायूस हो गए हैं कि इनकी आंखों में आंसू आ गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जिसकी बहन के विषय में अगर कुछ इस कदर अगर कुछ बोला जाता है तो कहीं ना कहीं एक भाई निराश हो जाता है। ये देख सकते हैं, ये रो दिए हैं, ये रो भी रहे हैं, क्योंकि इनकी बहन के ऊपर आज तमाम लोग उंगली उठा रहे हैं। इसी कारण ये रो भी रहे हैं, और अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए ये लगातार ये सोशल मीडिया पे बयानबाजी भी कर रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, क्योंकि ये देख सकते हैं ये रो रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन रहेगा कि इनकी पुकार सुने और इनकी बहन के लिए न्याय दे, क्योंकि जिस तरीके से मनीष दुबे एक पति और पत्नी के बीच में आकर टपके हुए हैं, इनके ऊपर एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।